फर्स्ट सेंटेंस है किसान खेत में बहुत मेहनत करता है। इंग्लिश में इसका अनुवाद कुछ इस तरह से होगा, ए फार्मर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड। अब हम इसको देखते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाया है। किसान का इंग्लिश में जो मतलब होता है वह फार्मर होता है, तो इसमें हमने ए फार्मर का यूज़ किया है। फार्मर एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अच्छा, तो इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल का क्या सेंस है यहाँ पर? जब भी किसी काउंटेबल नाउन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से एक पूरी क्लास के बारे में बताया गया है, किसान फार्मर एक पूरी क्लास है तो उसके बारे में बताया गया है, तो ऐसा बताने के लिए उस काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल एक या एन का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि ए फार्मर का यूज़ क्यों किया गया है। उसके बाद जो इसमें वर्क्स आया है तो इसको समझेंगे हम। अच्छा, सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो काम है वह रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें जो काम है, जो फार्मर काम कर रहा है, ऐसा काम है जो वो बार बार करता है ना। तो यह किस तरह का हुआ? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, उसमें रिपीटेड एक्शन होता है या परमानेंट एक्टिविटी होती है। तो इसमें परमानेंट एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है तो यहाँ पर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें एस या ई एस भी आ सकता है। तो यहाँ पर फार्मर एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से वहाँ पर वर्ब में एस ऐड कर दिया गया है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ इसमें हार्ड वर्ड का यूज़ किया गया है। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत का मेहनत के सेंस में है। तो यहाँ पर जो हार्ड का यूज़ किया गया है एडवर्ब के लिए किया गया है, क्योंकि यह वर्क जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। तो बच्चे कई बार, स्टूडेंट लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ड को एडजेक्टिव मान लेते हैं। एडजेक्टिव भी होता है लेकिन वह सेंटेंस पे डिपेंड करेगा इसको किस तरह से यूज़ किया गया है। अच्छा, हार्ड के बाद इसमें क्या आया है? इन द फील्ड, है ना। इन एक प्रेपोजिशन है जो एक जोग्राफिकल स्टेट को दिखा रही है यहाँ पे कि वह किसी स्थान पर काम करता है, इन द फील्ड। तो यहाँ से हमने इस सेंटेंस को किस तरह से समझा? किसान खेत में बहुत मेहनत करता है, तो कैसे बनेगा? ए फार्मर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी मेहनत का फल हरी भरी फसल देख वह बहुत खुश होता है। तो इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? ही बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी ग्रीन एंड फ्लोरिशिंग क्रॉप्स एज द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। तो यह सेंटेंस भी देखते हैं कि यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी किसान की रिपीटेड जो उसकी जो हैबिट है, जो उसकी रिपीटेड परमानेंट जो एक्टिविटी है वही नज़र आ रही है। तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें हमने बनाया किस तरह से है? इसमें जो सब्जेक्ट होगा वह होगा, है। तो वह जो है, इसका जो इंग्लिश में मतलब होगा ही, जो एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो और ये सिंगुलर भी है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वह खुश होता है, यानी कि जो ही बिकम जो है इसमें एस लग जाएगा, बिकम्स बन जाएगा, क्योंकि जो ये प्रोनाउन है यह सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ही बिकम्स खुश होता है, वेरी हैप्पी। जो ये वेरी हैप्पी है, जो वेरी इसमें है ये बहुत खुश होने के सेंस में है, बहुत। तो ये एक एडवर्ब है, जो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी। तो ये जो हैप्पी है यह कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और इस हैप्पी को वेरी जो एडवर्ब है यह क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आया? वह खुश होता है, कैसे होता है? टू सी, यानी कि देखकर, है ना। देखता है अपनी जो उसकी जो हरी भरी फसल है उसे देखता है और उसे खुश होता है देखकर। जैसे ही बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी ग्रीन एंड फ्लोरिशिंग क्रॉप्स, अपनी फसल को देखकर खुश होता है। किस वजह से? एज द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, अपनी मेहनत का फल जानकर, है ना। अपनी, क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। फ्रूट्स का जो सेंस है यहाँ पर फल का नहीं है, एक तरह से परिणाम के सेंस में इसका यूज़ किया गया है ना। तो उस सेंस में इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ से समझ में आया किस तरह से पूरे सेंटेंस को बनाया गया है।
ही बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी ग्रीन एंड फ्लोरिशिंग क्रॉप्स एज द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, किसान की मेहनत को पैसों में नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वह एक तरह से पॉसिबिलिटी या जो क्षमता है उस पर बेस्ड है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, द लेबर ऑफ द फार्मर कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम इस सेंटेंस को देखेंगे हमने किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर जो क्षमता है उस सेंस पर थोड़ा सा फोर्स दिया गया है कि ऐसी किसी की क्षमता नहीं है जो पैसे और जो उसकी मेहनत है उनमें मेल बिठा सके। तो यहाँ पर इसमें जो सब्जेक्ट क्या होगा इस वाक्य का, द लेबर ऑफ द फार्मर, जो उसका जो परिश्रम है, जो उसकी मेहनत है किसान की, वह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये पैसिवाइज में ही सेंटेंस बनेगा, जैसे द लेबर ऑफ द फार्मर। अब यहाँ पर क्या है कि सामर्थ्य है, एबिलिटी के सेंस में है, तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे एज मॉडल ऑक्सिलरी के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि कैन का यूज जो क्षमता है उसके लिए यूज हम कर सकते हैं। तो द लेबर ऑफ द फार्मर कैन नॉट बी मेजर्ड। मेजर जो यहाँ पर है यह मापने के लिए होता है ना। किसी चीज को जब हम नापते हैं तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। द लेबर ऑफ द फार्मर कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, कि हम उसके बदले या उससे हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, उस सेंस में इसका यूज हमने किया है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यह तो एक प्रकार की पूजा है ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ये स्थिति होगी जो हम अब तक करते हैं कि जो किसान का जो कार्य है उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया है, और उस कार्य के लिए एक प्रोनाउन की आवश्यकता है, वह होगी यहाँ पर इट, है ना। तो इट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है। तो क्या बनेगा, इट इज ए काइंड ऑफ वर्शिप, है ना। तो इसको इज का जो सेंस है यहाँ पर, यह एक लिंकिंग वर्ब है जो आगे वर्शिप को इट से जोड़ रही है। तो इट इज ए काइंड ऑफ वर्शिप, यानी कि यह एक तरह की पूजा है, उस सेंस में इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, धरती माता फसल के रूप में आशीर्वाद देती है। तो जो धरती माता है वह फसल के रूप में आशीर्वाद दे रही है। तो सेंस में जो किस तरह सेंटेंस बनेगा, द मदर अर्थ ब्लेसेस हिम इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, है ना। जो धरती जो इसमें ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही है, ये भी रिपीटेड एक्शन के रूप में ही है कि ऐसा नहीं कि धरती माता ने एक बार आशीर्वाद दे दिया। जैसे जैसे किसान मेहनत करता है धरती माता भी उसी तरह से आशीर्वाद देती है, यानी कि ये भी परमानेंट एक्टिविटी है। तो यहाँ भी धरती माता जो होगी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगी, द मदर अर्थ, है ना। तो उसके बाद जो आशीर्वाद देना इसका एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, है ना। तो उसमें क्योंकि ये धरती माता एक ही है तो ये सिंगुलर हो जाएगी, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी। तो द मदर अर्थ ब्लेसेस, है ना, किसे, किसान को, यानी कि जो किसान है उसका जो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हिम आएगा उसके लिए। द मदर अर्थ ब्लेसेस हिम इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, इस सेंस में यूज किया गया है, यानी कि फसल के रूप में वह उसे आशीर्वाद देती है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हर किसी को किसान का आदर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक तरह से ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसको एक तरह से सलाह दी जा रही है। तो ऑब्लिगेशन के लिए इस तरह के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो सामान्य बात की गई है हर व्यक्ति को, तो उसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है एवरीवन, है ना। तो यहाँ पे एवरीवन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो इसके लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी शुड का, जैसे मैंने बताया, शुड का इस्तेमाल किया जाएगा, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट माने आदर करना, और ए फार्मर, है ना, यानी कि एक पूरी क्लास दिखाई गई है, तो इसलिए फार्मर से पहले ए का इस्तेमाल किया। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट ए फार्मर,
अच्छा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो यह सेंटेंस भी ऑब्लिगेशन के लिए ही यूज़ किया गया है, यानी कि है ना, एक तरह से सलाह के लिए हमारा दायित्व है, कुछ इस तरह से हमें बताया गया है। तो इसके लिए भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है शुड, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वह होगा हमें, यानी कि ये प्रोनाउन है लेकिन ये प्लूरल सेंस में है, हमें, यानी कि वी शुड, है ना। और उसके होना का जो सेंस है यहाँ पर, जो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वह बी का इस्तेमाल किया जाएगा, वी शुड बी। अच्छा, कृतज्ञ के लिए ग्रेटफुल का यूज़ किया जाता है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। अच्छा, ग्रेटफुल के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वह टू आती है, फोर भी आ जाती है कई बार, लेकिन ज़्यादातर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू। अच्छा, तो उसके बाद जो किसान है उसके लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे ही, लेकिन वह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही ना होकर ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, हिम। तो क्या बनेगा, वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। तो हमने ये पूरी ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ है यह अच्छे से कर लिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।